हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अनु कौशल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एचपीयू का बीएड एंट्रांस टेस्ट जो कि कंडक्ट हुआ था 2022 में। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो यह इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1699 दिन। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी सतलुज। तीसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी एम.एच. बेग। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि गसोता मेला किस जिले से संबंधित है? यह हमीरपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी चंबा। छठा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? तो इसका सही उत्तर रहेगा हरिचंद, ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिधि सिंह। बात करते हैं नौवें प्रश्न की, धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बब्बर। 10वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य कब बना? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 18वां। 11वां प्रश्न है, लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी डल झील। बात करते हैं 12वें प्रश्न की, मंडी जिले के किस शहर के पास मचियाल झील है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जोगिंदरनगर। 13वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 55,673 वर्ग किलोमीटर। 14वां प्रश्न है, चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जे.पी. वोगेल। 15वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी देवदार, इसे सीड्रस देवदार भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मैडम भिकाजी कामा को। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपड़ फसल के नाम से के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भी है नारियल। बात करते हैं 18वें प्रश्न की, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडियन स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नवीनीकरण ऊर्जा। 19वां प्रश्न है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न है, विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रक्त। बात करते हैं 22वें प्रश्न की, ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी, तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 24 प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन। 26वां प्रश्न है, डिजिटल संचार आयोग डीसीसी किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी संचार मंत्रालय। वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्र लगाने वाला ग्रह है? ऑप्शन नंबर डी बुध। 29वां प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर रहेगा अखिलेश तिलोतिया, ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशियर डायफ्राम है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी आइरिस। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की,
मूर्धन्य व्यंजन है? जो मूर्धन्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए ट। 32वां प्रश्न परिणामवाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 5 किलो। 33वां प्रश्न है अधिकरण की विभक्ति है? इसका राइट आंसर रहेगा डी पर। 34वां प्रश्न है आलस्य शब्द का विश्लेषण है? ऑप्शन नंबर डी आलसी। 35वां प्रश्न है बाल का स्त्रीलिंग है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बाला। 36वां प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी साध्वी। 37वां क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो इसमें मेरे विचार से 2 सकर्मक क्रिया जो यहाँ देखने को मिल रही है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 38 क्वेश्चन जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अविकारी शब्द। 39वां प्रश्न है तालव्य व्यंजन है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी चौ, छ, जौ और झौ। 40वां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है? इसमें भी मेरे विचार से 2 ऑप्शन दिखाई दे रही है, तो आप इन दोनों में से एक बार चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसका राइट आंसर। बात करते हैं 41वें प्रश्न की हास्य पद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हास्य प्लस आस्पद। बात करते हैं 42वें प्रश्न की सुधा प्लस अंशु इक्वल टू सुधांशु का उदाहरण क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि का। बात करते हैं 43वें प्रश्न की मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आवट। 44वां प्रश्न एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है? ऑप्शन नंबर बी दैनिक। बात करते हैं 45वें प्रश्न की दुबला शब्द में? ऑप्शन नंबर बी 2 उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक इसमें जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिए एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद ही उसके आंसर्स देने हैं। तो हर बार एग्जाम में ये पैराग्राफ अलग अलग आते हैं, एक बार आप फिर भी इसे देख सकते हैं। इस तरह के पैराग्राफ आपको हिंदी में भी मिलेंगे और जो इंग्लिश सेशन है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें 5 प्रश्न आते हैं। फिर अब बात करते हैं इंग्लिश सेशन की। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 इज द इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड आर गिवन ओनली वन ऑफ द विच इज wrongly spelled choose the one that is not right। सो यहाँ पर जो आंसर आपका सही नहीं है उसे चूज करना है। 51 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और अब चलते हैं 53 और 54 क्वेश्चन की ओर। राइट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 53 फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड फॉर अ मैन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 54th क्वेश्चन what from the following given words would you use to represent a doctor who specialized in disease of the nose। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 in a politically enlightened community neither the kings nor the ghouls have anything to say। the word in the bold is exactly opposite is meaning to। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। सिलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द फ्रेज ही टुक द डिसीजन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 57th क्वेश्चन द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हेल बेंट ऑन गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 58 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड from the following। The major gadget at the pile of gold coins in front of him। The right answer option number A। 59 select the pair which has the same relationship। इसका right answer रहेगा option number D। 60वां प्रश्न है select the pair which has the same relationship light blind। इसका right answer रहेगा option number A speech dumb। Question number 61 and 62 fill in the blank with the correct word from the following। ये रहा 61वां प्रश्न Our sir teach maths English। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
62 प्लीज कम डैश द बाथरूम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ। 63rd क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंटोनिमस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स फॉरमोस्ट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 64th क्वेश्चन की, ही डैश फॉर यू ऑल डे, ही स्टिल वेटिंग नाउ, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। 65 क्वेश्चन, द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड, फिल इन द ब्लैंक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइप। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है जो कि इंग्लिश में है। रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जा रहा है और इसको पढ़ने के पश्चात आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। आप देख सकते हैं कि 71 क्वेश्चन में दिया गया है, यदि P इसने मुझे मारा क्यों बेशक आर उपयुक्त यह था, S कितना उल्लेखनीय है, तो उचित क्रम इसका जो अनुक्रम है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर PSRQ। बात करते हैं 72वें प्रश्न की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा गया था, तो ये PSRQ इसका सही उत्तर रहेगा। बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि कार्य 2 और दिनों के बाद पूरा होता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिनों में। बात करते हैं 74वें प्रश्न की। आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद यह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और HCF 12 संख्याएं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12, 24 और 36। बात करते हैं 76वें प्रश्न की। 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शनिवार। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहे। बात करते हैं 77वें प्रश्न की। एक दीवार के विपरीत झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का पैर दीवार से 4.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई होगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 9.2 मीटर। बात करते हैं 78वें प्रश्न की। 2.5, 0.5 और 0.175 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 17.5। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12,345 गुणा 54,321 को गुणा करने पर अंतिम 3 अंक क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 745। बात करते हैं प्रश्न संख्या 80 की। इसमें आपके पास एक संख्या दी गई है और इसका घनमूल पूछा गया है, जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 81वां प्रश्न। एक पेड़ के ऊपर और नीचे से 11 मीटर ऊंची एक दीवार के शीर्ष के अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 44 मीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, जिसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद पुल की लंबाई, जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है, इनमें से है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 245 मीटर। बात करते हैं 84वें प्रश्न की। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में निवेश किया। अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि पी ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो क्यू द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 रुपये। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है। तीसरा पूर्णांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अब बात करते हैं
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए 86 टू 90। इसमें पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप ये स्क्रीन पर संख्या देख सकते हैं। 86 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, और 87 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 25, और क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 89 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। NEP 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड 6 to 8। ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित टेलर मशीन। 93वां प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बात करते हैं 94वें प्रश्न की। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के 15% सदस्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSC तैयार करेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, NCERT। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। DRDO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के डैश के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 31 न्यायाधीश। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा 5 साल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री TS ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 43वें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो? वीटो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मना करे। अगला प्रश्न है, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। बात करते हैं प्रश्न संख्या 110 की, जो है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाएगा। यह सीखने के सभी क्षेत्रों को अवतरित करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता लगाएं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ईमानदार। अगला प्रश्न है, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए।
अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ना बेहतर है क्योंकि। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है कि। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम विफल हो गया है। बात करते हैं 115वें प्रश्न की, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छित सीखने के परिणाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अवबोध स्तर। अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना। अगला प्रश्न है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, सीखना। अगला प्रश्न है शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीखने की सुविधा। अगला प्रश्न है गांव में तनाव है और आप वहां शिक्षक है, आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक दक्षता। अगला प्रश्न है विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नैदांतिक शिक्षण। अगला प्रश्न है 123वां, यदि कोई छात्र आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे। अगला प्रश्न है द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज। बुनियादी शिक्षा योजना क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वह छात्रों के साथ व्यवहार करेगा। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। 126वां प्रश्न है प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे। अगला प्रश्न है 128वां, हु डिफाइंड टीचिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ। अगला प्रश्न है आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन सा पहले निष्पादित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का निर्धारण। 132वां प्रश्न नंबर है शोर के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संचारण बाधा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। अगला प्रश्न है प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के सीखने के परिणाम। अगला प्रश्न है निषेध अधिनियम 1986। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा के अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेंडर। अगला प्रश्न है NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक योजना। अगला प्रश्न है शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, NL गेज। बात करते हैं 140वें प्रश्न की,
निर्णय लेने का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाई बहन, माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए डैश के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। बात करते हैं 142वें प्रश्न की। शिक्षा के क्षेत्र संघर्ष और भ्रांतियों से व्याप्त है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर। 146वां प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशात्मक किस्म। 147वां प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवन। 148वां प्रश्न है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द का भाग। अगला प्रश्न है, आसान प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी जांच परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 150। द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।